आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, ठंड जो है काफ़ी बढ़ी हुई है और इस समय सेहत का पूरा ख्याल रखना आपको है। बच्चों का ख्याल रखना है सेहत को लेकर, और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ठंड लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये ठंड जो है काफ़ी परेशानी भी कभी कभी हो जाती है इस ठंड में। देखिए, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े ज़रूर पहने, गर्म पेय पदार्थ और गर्म भोजन ले, पीने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें और घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। बाहर निकलने पर ढीले ढाले कपड़े की कई परतें पहने, जिसमें टोपी, दस्ताने और स्कार्फ शामिल हों। लेकिन आज स्थिति ऐसी होती है, कभी कभी बच्चे जो हैं कान में जो है और सिर को ढकते नहीं हैं, टोपी नहीं पहनते, मफलर नहीं पहनते, जिसके कारण परेशानियां बढ़ जाती हैं। घर के अंदर सुनिश्चित करें कि आप सक्रिय रहें और ठंडे पेय से बचें। जो ठंडा अभी भी कोई बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वो ठंडा पीते हैं और जिसके कारण गले में भी परेशानियां होती है। काफ़ी ठंड है, कई परतें पहने, कपड़ों के कई परतें पहने। एक मोटी परत के बजाय हल्के कपड़ों की कई परतें पहने, इससे बेहतर इंसुलेशन मिलता है और आप मौसम के अनुसार कपड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सही सामग्री चुननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऊनी या सिंथेटिक कपड़ों की आंतरिक परत पहने जो नमी को दूर रखती है। ये गीले होने पर भी गर्मी प्रदान करते हैं, जबकि सूती कपड़े तब कारगर होते हैं जब वे सूखे रहते हैं। देखिए, सुबह सुबह जब उठिए तो कुहासे भी बहुत ज़्यादा, और शाम के वक्त में भी कुहासे अभी दिखाई दे रहे हैं। हाथ, पैर, सिर और गर्दन को पूरी तरह से ढकें ज़रूर। अब बाइक से जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दस्ताने, गर्म जूते, टोपी और मफलर, स्कार्फ ज़रूर पहने, क्योंकि शरीर के ये अंग सबसे पहले गर्मी खोते हैं। सबसे पहले जो तबीयत खराब होती है यहीं से शुरू होती है। गर्म पानी ज़रूर पिएं। भोजन लें, अदरक और तुलसी की चाय, गर्म सूप या गर्म दूध जैसे गर्म पेय पदार्थों का सेवन ज़रूर करें। ये डॉक्टर भी बोलते हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि आप ठंड चूँकि बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो आपको कैसे बचाव करना है। अपने भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर गर्म खाद्य पदार्थ शामिल करें। अल्कोहल और कैफीन से बचें। देखिए, बहुत ज़्यादा शराब या कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। हाइड्रेटेड रहें, पर्याप्त मात्रा में गर्म पेय पदार्थ पिएं और पानी भी पीते रहें। ये डॉक्टरों की लगातार ये सलाह होती है। और अभी ऐसा है कि देखिए, ठंड के कारण अस्पतालों में काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, इसलिए कि सर्दी, जुकाम और बुखार जो है वो हल्के बुखार इसमें आ जाते हैं लापरवाही के कारण। देखिए, सक्रिय भी रहे, आपको सक्रिय भी रहना है। घर के अंदर हल्के व्यायाम, योगा करें ताकि शरीर गर्म रहे और तनाव कम हो। और डॉक्टरों का ये भी कहना रहता है कि आप ठंड के दिन बहुत ज़्यादा सुबह उठकर बाहर न निकलें, धूप को आने दें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें और व्यायाम के लिए बाहर निकलें। विटामिन डी लें। सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट ज़रूर रहें। अपने आहार में विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मशरूम, मछली और फोर्टिफाइड दूध शामिल करें, ये भी ज़रूरी होता है। सावधानी से स्नान करें। स्नान भी बहुत ही हड़बड़ाहट में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड पानी से अचानक से आप सिर में डालते हैं पानी तो परेशानी बढ़ती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा ठंडे होने पर गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी से स्नान करें। गर्म पानी ज़रूर करें और उसे बैलेंस बनाएं। ठंडे पानी मिला के उसे बैलेंस बना लें, उसके बाद स्नान करें। ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सावधानियां हैं जो ठंड के मौसम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, बंद कमरे में जो आग जो लोग जला के उसका आग का सेवन करते हैं गर्म से ठंड से बचने के लिए, तो यहाँ पर ये सावधानी है बरतने की ज़रूरत है। बंद कमरे में आग न जलाएं। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है, क्योंकि इससे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए, कई ऐसे खबरें आती हैं कि कमरे के अंदर कोयले जलाकर और उसका जब उपयोग हो गया, समय हो गया सोने का, तो घर के अंदर ही छोड़ दिए और पूरी तरह से पैक घर को बंद कर दिए, तो उसका जो जहरीला धुआं बन जाता है और जिससे कई घटनाएं हुई हैं। इसलिए सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। इसमें क्या है, जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलना शुरू होता है, जिसके कारण अगर घर पूरी तरह से बंद कर दिया जाए
तो वो काफ़ी नुकसान होगा, जान जाने की संभावना हो जाती है। और हम आगे भी बताते हैं, किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको अत्यधिक कपकपी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, उंगलियों में पीलापन, सुन्नता या भ्रम जैसे लक्षण दिखते हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर उचित इलाज जरूर करेंगे। ज़रूरतमंदों का ध्यान रखें, जैसे अपने बुजुर्ग हैं, पड़ोसियों या दोस्तों की मदद ज़रूर करें जो ठंड के मौसम में ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। बुजुर्गों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है, बच्चों का भी बेहद ज़रूरी है खास ख्याल रखना। ठंड के तनाव से बचने के लिए सही कपड़ा पहनना ज़रूरी है। जब ठंडे वातावरण या तापमान से बचना संभव ना हो तो निम्नलिखित जो उपाय जो बता रहे हैं आपको, कई उपाय हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ढीले ढाले कपड़ों की कम से कम 3 परतें ज़रूर पहने, और परतों में पहनने से बेहतर इंसुलेशन मिलता है। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और देखिए, इसमें हाथों की सुरक्षा के लिए इंसुलेटेड दस्ताने जो है हाथों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी, चाहे आप घर के अंदर हो या बाइक चला रहे हो, या दस्ताने बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चेहरे और मुंह को ढकने के लिए बना हुआ मास्क जो है ये ज़रूरी है ताकि मुंह ढका रहे। तंग कपड़े रक्त संचार को कम करते हैं। गर्म रक्त को हाथ पैरों तक पहुंचाना ज़रूरी है। इंसुलेटेड कोट, जैकेट, ज़रूरत पड़ने पर पानी प्रतिरोधी, मतलब ये सब सारी चीज़ें जो है, जैकेट, स्वेटर का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग इस चीज़ों को अनदेखा करते हैं जिससे परेशानियां बढ़ती हैं। आप बता दें कि पैरों की सुरक्षा के लिए इंसुलेटेड और वाटरप्रूफ जूते ज़रूर पहने। पूरा पैक पैर भी रहेंगे तो वहाँ से ठंड नहीं लगेगी। ठंड लगने का एक सामान्य समस्या जो है खासकर सर्दियों के मौसम में, लेकिन यदि इसे समय पर संभाला न जाए तो स्वास्थ्य समस्याओं जैसे बुखार, खांसी और जुकाम का कारण बन सकती है। ठंड लगना एक सामान्य समस्या है, आपको बता दें, खासकर सर्दियों में, लेकिन यदि इसे समय पर संभाला जाए तो बेहतर है और इससे बचने की पूरी तरह से संभावना है। आपको ये भी बता दें कि हल्का फुल्का व्यायाम ज़रूरी है। व्यायाम करने से शरीर गर्म रहता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। योग और स्ट्रेचिंग भी फायदेमंद हो सकते हैं। सर्दियों में हल्की दही, हल्दी वाला दूध, आपको बता दें, गुड़, मूंगफली, सूप जैसे पोषक आहार का सेवन जरूर करें। यह सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ठंड से बचाता है। यदि ठंड लगने की समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाए और इसके साथ बुखार, ठंडे हाथ पैर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। और ये भी है, देखिए, नज़रअंदाज करते हैं लोग, नज़रअंदाज करते हैं, ठंड को विशेष गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जिसके कारण परेशानियां तो बढ़ती ही। हम लगातार इसी बात को कह रहे हैं। बुखार है, ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ये सब खांसी हो जाती है, तो ठंड लगने को नज़रअंदाज ना करें। सही देखभाल और विशेषज्ञ की सलाह से आप सर्दियों के मौसम का आनंद लें। सर्दियों में दिन छोटे, और देखिए सर्दियों में बड़ी बात यह है कि दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। इससे शरीर के नेचुरल प्रोसेस पर असर पड़ता है और थकान महसूस होती है। धूप की कमी से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा बनता है, जिससे नींद आती है और शरीर में सुस्ती बनी रहती है। सर्दियों में शुष्क हवा के कारण लोगों को रेस्पिरेटरी और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इससे सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसी और पाचन संबंधी समस्याएं होना काफ़ी आम है। इसलिए आप इन सर्दियों में, जो अभी सर्दी का मौसम है, कभी सर्दी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बादल छाए रहते हैं जिसके कारण कम ठंड पड़ती है, कभी बादल जब हटते हैं तो ज़्यादा ठंड पड़ती है। अभी आप सुबह सुबह देख ही रहे होंगे किस तरह से ओस कुहासे चारों तरफ से घिर जाते हैं, और शाम के वक्त भी कुहासे नज़र आते हैं। तो यहाँ कहना ये है कि अगर आप व्यायाम भी करने के लिए निकलते हैं तो ठंड के मौसम पूरी 5 बजे कोई निकल गए, कोई 4 बजे, तो इन समय में काफ़ी परेशानी आता है। धूप निकले, डॉक्टरों की सलाह रहती है कि धूप निकले तभी आप योगा करें और धूप भी लें और टहलें, ये बहुत ज़रूरी होता है। खान पान में भी विशेष ध्यान इस ठंड के मौसम में रखना चाहिए। बच्चों का खूब ख्याल रखें और बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखें। और देखिए, ठंड के मौसम में जो लापरवाही है वो ना करें। पूरी तरह से स्वेटर, जैकेट, टोपी
और जूते पूरी तरह से जो शरीर है वो पूरी तरह से ढका रहे, जिससे हम पूरी तरह से ठंड से लड़ सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।